जय श्री राम। इधर 3-4 दिन वीडियो हम नहीं बना पाए, विवाह शादी के चक्कर में। तो आज 3-4 दिन बाद बना रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि अनायास आदमी को कभी कभी ऐसा महसूस होता है, अपने को दुखी महसूस करता है, चिंतित महसूस करता है, अशांत महसूस करता है। एक संताप मन में छिपा रहता है। क्यों दुखी है इसका भी उसको पता नहीं। चिंतित है, उदास है, खिन्न है। उसको लगता है कि हमको कोई सुन नहीं रहा है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारी कोई बात नहीं मान रहा है। न घर में कोई मान रहा है, न बाहर कोई मान रहा है। एक अभाव सा महसूस हो रहा है, एक कमी महसूस हो रही है। प्रायः अधिकांश लोगों के साथ ये हो रहा है। उसको लगता है कि जैसे हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमारी पत्नी नहीं सुनती, हमारे भाई लोग नहीं सुनते, हमारे पट्टीदार लोग नहीं सुनते, हमारे गांव में लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो इस दुख से छुटकारा कैसे हो कि हम संतुष्ट रहें, हम प्रसन्न रहें, हम खुश रहें, हम निफिक्र रहें, हमें कोई चिंता न हो, हमें कोई संताप न हो, हमें कोई दुख न हो। कैसे होगा ये? तो चिंतन करने से यही महसूस होता है कि हर दुख का इलाज आत्मचिंतन है। स्वयं में रहना, स्वयं में रमण करना, ये बहुत बड़ा साधन है और इस दुख निवृत्ति का बहुत बड़ा उपाय है। हम पहले तो अपने को ठीक करें। हम बोलने के पहले ये सोचें कि ये बोलना ज़रूरी है कि नहीं। ये बिना बोले यदि काम चल जा रहा है तो न बोलें, या बोलें तो बहुत सोच समझ करके बोलें। तो हम ऐसा कुछ न बोलें कि उसका जो प्रतिक्रिया आवे, कोई हमारे बात को पलट दे, तुरंत हमारी बात को कोई काट दे, हम दुखी हो जाते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सबके सामने ऐसी बात बोलें जो सब लोग उसको काट दें। क्या ज़रूरत है बोलने की? आत्मचिंतन करें, स्वयं में चिंतन करें। उतना ही बोलें जितने की आवश्यकता है, कम से कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। बोलें बहुत कम, ये बहुत बड़ा अस्त्र है। तो बहुत कम बोलेंगे तो आपके बात को कोई दोहराएगा भी नहीं, उसका कोई जवाब सवाल भी नहीं करेगा। आपके बच्चे भी कम से कम, उनको ऐसा लगे कि फालतू पापा दिन भर बैठ करके घर में बड़बड़ 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 बोलते रहते हैं, ये न महसूस हो। तो आप बहुत संभल के बोलें, जितना आवश्यकता है उतना ही बोलें। अपने काम से काम रहें। अपना काम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम खुद करें, दूसरे को न अढ़ें। आप चाय पिए तो अपना गिलास ले जा कर के स्वयं किचन में रख दीजिए, अगर आपके पास शक्ति है तो।
आज्ञा कम से कम दें, क्योंकि आपके आज्ञा का पालन नहीं होगा। दिन भर आप यदि फुटानी करते रहेंगे, दिन भर बहू को, बेटे को, बच्चों को, परिवार में सबको अगर आदेश देते रहेंगे तो आपके आदेश कोई सुनेगा नहीं। तब आपको बहुत दुख होगा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। कम से कम आदेश दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम खुद कर लें। जहाँ बहुत आवश्यक हो, बिना बोले काम नहीं चल रहा है, वहाँ आप बोलें, नहीं तो अपने आत्मचिंतन में पड़े रहें। अगर कुछ मन करे तो थोड़ा बहुत अध्ययन करें, अगर अध्ययन करने का मन नहीं कर रहा मत करें। स्वयं को अनुभव करें, स्वयं का चिंतन करें। दुनिया का चिंता मत करें। दुनिया में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, इसका अगर चिंता करना शुरू करेंगे तो पागल हो जाएंगे। फेसबुक उठाइए तो ऐसे ऐसे समाचार मिलेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कि आप पागल हो जाएंगे। उधर से एकदम दिमाग हटा लीजिए और स्वयं में रहिए। हो सके तो कुछ भगवान का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, स्वयं का चिंतन करिए, ओम श्री राम जय जय राम कहिए। अध्ययन करने का मन हो तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो शांत रहिए, अपना काम खुद करने की कोशिश करिए। और मेहमान भी आते हैं तो बूढ़ों को जल्दी, लोग मेहमान भी आते हैं तो बूढ़ों के पास जा कर के पलगी करके बस तुरंत वहाँ से हट जाना चाहते हैं। बूढ़े लोग बतियाना बहुत चाहते हैं जवानों से भी, लेकिन कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता, कोई उनका सुनना नहीं चाहता। क्या ज़रूरत है, आप अपने आप में रहिए। हमेशा ज़िंदगी भर आपकी नहीं सुनी जाएगी। हर चीज़ का समय है, आपका समय, आप बुजुर्ग हो गए तब आपका समय धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। इसके लिए दुखी भी मत होइए कि हमारा समय हमेशा रहे। किसी का समय हमेशा न रहा है न रहेगा। एक समय होता है, वो समय धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसके लिए दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब दूसरे का समय आने वाला है, हमारा समय गया। अगर हम दुखी होते हैं कि हमारी वैसे ही प्रतिष्ठा नहीं है, वैसे ही लोग हमको पूछते नहीं हैं, उसी तरह से आवा भगत नहीं करते हैं, मुझे चाहते नहीं हैं, परिवार में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप दुखी होंगे। तो आप आत्मचिंतन करें, प्रभु का नाम लें, अपना काम खुद करें, समय से उठें, मॉर्निंग वॉक करें, हो सके तो शाम को भी थोड़ा टहलने निकल जाएं। जो आपके बहुत प्रेमी हों, आपको चाहते हों, आपको बुलाते हों, उनके यहाँ भी कभी कभार जा सकते हैं। हमेशा जाएंगे तो इज्जत कम हो जाएगी। तो इसलिए आप स्वयं में रहने की आदत डालें, एकांत में रहने की आदत डालें, अकेले रहने की आदत डालें, ताकि आपको ये कष्ट न हो। भीड़ में रहने का जो आपका स्वभाव है वो आपको अखरेगा। तो आप धीरे धीरे एकांत का सेवन करें और उसमें आपको शांति महसूस होगी। आत्मचिंतन करें। जय श्री राम।